तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, इनपुट यूनिट क्या होते हैं, आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और शायद ही आप इतने इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में जानते होंगे, बहुत कम ही इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में आप जानते होंगे, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उनका नोट्स आप बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद रहता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सके और इन तक भी ये चीजें पहुंच सके और वो भी इन चीजों का फायदा उठा सके। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहद जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी पुराना वीडियोस है अगर आप उनको देख लेंगे तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम जानेंगे इनपुट यूनिट क्या होते हैं, कौन कौन से इनपुट यूनिट होते हैं और किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, आउटपुट यूनिट क्या होते हैं और कौन कौन से आउटपुट यूनिट्स होते हैं, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नई नई चीजों के बारे में, नई नई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आप जानेंगे, इस बात को आप मानिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला आपका आता है इनपुट यूनिट। तो ये क्या होता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इनपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द इनपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। यानी इनपुट यूनिट एक प्रकार का ऐसा यूनिट होता है जो किसके द्वारा फॉर्म होता है? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा फॉर्म होते हैं, जो कि अटैच होते हैं कंप्यूटर से। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इनपुट डिवाइसेस टेक द रॉ डेटा फ्रॉम द यूजर टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। यानी कि इनपुट डिवाइस होता है वो कुछ डेटा को कलेक्ट करता है यूजर के द्वारा और भेजता है कंप्यूटर को उस चीज को प्रोसेस करने के लिए। तो सबसे पहला आपका जो इनपुट यूनिट आता है फ्रेंड, जो आप बहुत अच्छी तरीके से जिसके बारे में जानते हैं, वो है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, और इस इनपुट यूनिट के बारे में शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको पता नहीं होगा। तो ये एक ऐसा इनपुट यूनिट है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, ज्यादातर आप इसको यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इनपुट यूनिट के बारे में हम जानेंगे जिनको शायद कभी आपने देखा ना हो, या फिर देखा भी है तो काफी कम उसका यूज होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इन कंप्यूटिंग a keyboard is a typewriter style device which uses an arrangement of buttons or keys to act mechanical levels और इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। यानी जो आपका कंप्यूटिंग सिस्टम होता है उसमें जो कीबोर्ड होता है एक टाइपराइटर स्टाइल का काम करता है, जिसमें बेसिकली कुछ बटन्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उस बटन्स का कुछ कीज होते हैं, कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल लीवर्स और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के माध्यम से वो सारी चीजें क्या होती हैं, वर्क करती हैं। क्योंकि आप देखते होंगे जो भी बटन्स हम दबाते हैं उस बटन्स के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, जो फंक्शनैलिटीज है वो वर्क करती हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो कोडिंग है इलेक्ट्रॉनिक का, वो चीजें वहां पे रहती हैं। तो शायद जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको लगता है कि ये चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं, तो उनके पीछे एक बेसिक कोड रहता है जिनके बदौलत वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो कीबोर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो इनपुट यूनिट आता है, जिसको आपने ज्यादातर देखा होगा अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो, या अगर आपने लैपटॉप चलाया है तो उसमें आपने देखा होगा माउस। जैसे कि आप देख सकते हैं माउस इस प्रकार का होता है। तो ये भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस ही होता है। तो इसमें कह रहा है इन कंप्यूटिंग अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइसेस दैट फंक्शंस बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस। यानी दो डायमेंशनल चीजें होती है। जैसे मान लीजिए कि ये मैं इस तरीके से जो एरो है इसको अप डाउन कर पा रहा हूँ, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ माउस की वजह से ही हो पा रहा है। तो ये टू डायमेंशनल में चीजें हो रही है। एंड फिजिकली अ माउस कंसिस्ट ऑफ an object held under one of the user hands and with one of the buttons। यानी आप देख सकते हैं कि जो आपके माउस होते हैं उसमें एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और बीच में एक स्क्रॉल का बार होता है, जिससे आप पेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं, जो भी चीजें होती हैं उनको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो माउस भी काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज में लाने वाला जो कह सकते हैं इनपुट यूनिट है वो है।
और उसके बाद जो थर्ड आपका इनपुट यूनिट आता है वो आता है आपका लाइट पेन। शायद बहुत कम आप इसको देखे होंगे, आपने बहुत कम ही इसका यूज देखा होगा, लेकिन आज के इस दौर में डिजिटली जो चीजें ग्रो कर रही हैं उसमें आपने देखा होगा कि डिजिटल बोर्ड में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं तो उसमें एक स्पेशल पेन का यूज किया जाता है। या फिर अगर मोबाइल को भी ऑपरेट करना है, टच वाला जो मोबाइल है स्क्रीन वाला, उसको भी ऑपरेट करने के लिए जो पेन आता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है वो, तो बेसिकली वो लाइट पेन ही होता है जिसकी मदद से जो चीजें होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं उसके काम करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट यूनिट ही है। तो इसमें कह रहा है कि light pen is a computer input device in the form of light sensitive wand and used in conjunction with a computer CRT display। जैसा कि मैंने बताया कि डिस्प्ले पे वो चीजें वर्क करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट पेन, यानी लाइट पेन में कुछ लेजर्स बीम्स वगैरह निकलती हैं जिनकी वजह से वो चीजें क्या करती हैं, वर्क करती हैं। डिजिटल बोर्ड पे अगर आपने कभी काम किया हो या फिर अगर आपने पेन टैब का यूज किया हो तो पेन टैब में भी टैब तो रहता ही है, लेकिन उस पर लिखने के लिए एक स्पेशल पेन दिया जाता है। तो उस पेन में कुछ निब्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें वर्क कैसे करती हैं, बाय द हेल्प ऑफ लाइट पेन। तो इस तरीके से हमने माउस के बारे में जानकारी लिया, कीबोर्ड के बारे में जानकारी लिया, लाइट पेन के बारे में जानकारी लिया, जिसके बारे में बहुत कम ही आपको पता था। अब हम कुछ और इनपुट यूनिट के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे टॉपिक पे आता है वो आता है टच स्क्रीन। जैसा कि आज के इस बढ़ते डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जो स्क्रीनिंग वाली चीजें हैं वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही हैं और बहुत सारे लैपटॉप पीसी भी आ गए हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब माउस और कीबोर्ड से तो ऑपरेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उनके स्क्रीन पे भी अगर हम जो कह सकते हैं कि अगर हम अपने हाथों से चीजों को ऑपरेट करना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो वही इसके अंदर आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से चीजें बताई गई हैं। तो कहना है कि a touch screen is an electronic visual display that the user can control through the simple or multi-touch gestures by touching the screen with one or more fingers। यानी वही चीजें हैं जो आपके यूजर्स हैं वो अच्छी तरीके से चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं, एक फिंगर की वजह से मदद से या फिर दो फिंगर की मदद से, या फिर और जो भी चीजें होती हैं वो अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। And some touch screens can also detect objects such as a stylus, ordinary or specific coated gloves। यानी जो आपने देखा होगा कई बार गेमिंग अगर हम करते हैं तो गेमिंग में हम अपने अंगूठे के लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल ग्लव्स का यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में ग्लव्स से जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्क्रीन की वो बनी रहती है, तो अच्छी तरीके से उसको ऑपरेट करने में आसानी होती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है टच स्क्रीन का, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आपका आता है इनपुट यूनिट में जॉयस्टिक, काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर इनपुट यूनिट जो कि आपने बहुत कम ही इसको देखा होगा। टच स्क्रीन तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, आपने पेन टैब भी कभी ना कभी देखा होगा, जो आपका लाइट पेन होता है उसको भी आपने कभी ना कभी देखा होगा। माउस और कीबोर्ड ज्यादातर यूज करने वाले जो कह सकते हैं कंपोनेंट है इनपुट यूनिट के, लेकिन जॉयस्टिक है वो काफी रेयर केस में यूज होता है और काफी कम मात्रा में आपने देखा होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है a joystick is an input device consisting of a stick that pivots on a base and reports its angle or direction to the device and it is controlling। जैसा कि आप देख सकते हैं जॉयस्टिक इस प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक हैंडल टाइप में लगा हुआ है, अगर हम उसको इधर उधर ऑपरेट करना चाहें उसको आसानी से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें अगला पॉइंट कह रहा है इसी के अंदर a joystick also known as the control column and is the principal control device in the cockpit of many civilian and military aircraft and either as a center stick or side stick। यानी कहीं ना कहीं जो भी हमारे कह सकते हैं मिलिट्री में जो भी सिविल सर्विसेज होती हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जॉयस्टिक्स का यूज होता है और इट इज ऑफन हैज सप्लीमेंट्री स्विच टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइट। यानी जो भी फ्लाइट्स होते हैं उन फ्लाइट्स को, जैसे फ्लाइट में आपने देखा होगा, जी बिल्कुल, फ्लाइट में आपने देखा होगा फ्लाइट की जो भी चीजें होती है वो यहाँ से इस प्रकार के जो डिवाइस होते हैं उनसे ऑपरेट होती हैं जो कि इनपुट का काम करती है, आपने देखा होगा ज्यादातर। तो ये बेसिकली क्या है, जॉयस्टिक है जो कि क्या होता है बेसिकली एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगला जो इनपुट यूनिट आता है फ्रेंड वो आता है आपका माइक्रोफोन। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोफोन जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने एक माइक लिया है, उस माइक के अकॉर्डिंग जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो चीजें क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है सिस्टम के अंदर, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रोफोन। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट यूनिट है, क्लियर। तो इसके अंदर कह रहा है कि a microphone is an example of a transducer and a device that changes information from one form to the another form। यानी जो भी चीजें हैं, जो भी डिवाइसेस हैं उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैसेज का, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोफोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और अगला पॉइंट कह रहा है कि साउंड इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट एज अ pattern of air pressure and the microphone changes this information into the pattern of इलेक्ट्रिक करंट, यानी कहीं ना कहीं जो भी वेव्स के फॉर्म में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो आती है, और ये जो वेव्स होती हैं वो चीजें क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन को जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके पैटर्न में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. And the recording engineer is interested in the accuracy of the transformation and a concept he think as a फिडिलिटी. तो इस तरीके से हमने माइक्रोफोन के बारे में भी देख लिया, बेसिक सी चीजें हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए. उसके बाद आपका अगला जो इनपुट यूनिट आता है वो आता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फिगर यहाँ पे अटैच किया गया है. ये भी एक इनपुट यूनिट की तरह ही वर्क करता है. इसका मेन फंक्शनैलिटी क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं, और शायद बहुत ही रेयर केस में आपने इसको देखा होगा. तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस और MICR, यानी शॉर्ट में इसको हम MICR भी कहते हैं. तो अगर एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट लिखने को आ गया, अगर MICR आया तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये वही है जो कि मैं अभी बता रहा हूँ. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज्ड primarily by the banking industries to facilitate the processing and clearance of check and other documents. जैसे कोई भी बैंक में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे चेक वगैरह को अगर चेक किया जाता है, उसको अच्छी तरीके से स्कैन किया जाता है, तो वो भी चीजें जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है उसके मदद से, यानी इस रीडर के मदद से ही वो चीजें क्या होती हैं, मतलब आइडेंटिफाई हो पाती हैं और वो चीजें चेक हो पाती हैं. एंड अगला पॉइंट क्या था, MICR इनकोडिंग कॉल्ड एज द MICR लाइन, यानी जो MICR इनकोडिंग होता है उसको हम लोग MICR लाइन के नाम से भी जानते हैं. and is located at the bottom of a check or other voucher and typically include the document type indicator, bank code, bank account number, check number and the amount and plus some control indicator. जैसे चेक में कुछ चेक नंबर होता है, कुछ उसके बारकोड वगैरह लगे रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक अकाउंट नंबर रहता है, अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग चेक का नंबर भी रहता है. तो वो सारी चीजों की मदद से ये चीजें क्या कर पाती है, आइडेंटिफाई कर पाती है ये डिवाइस जो इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर. तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ गई होंगी. ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कह सकते हैं हम इसको. तो यहाँ पे वो चीजें दी गई हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक स्कैनर है जो कि बेसिकली यूज किया जाता है कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर. तो यहाँ से आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. ये तो मैग्नेटिक अभी हमने डिस्कस किया, ये आपका स्कैनर है. इसका बेसिकली यूज कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइसेस के रूप में भी होता है. तो इसमें कह रहा है कि इन कंप्यूटिंग and image scanner often abbreviated to just scan a scanner as a device that optically scan image, print text, handwriting or an object and convert it to the digital image. जैसे आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन कराया होगा या फिर कोई टेक्स्ट को अगर आपने स्कैन कराया होगा तो वो चीजें सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है just because of scanner and it is also a type of the input device. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा. अब स्कैनर में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर. तो ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक प्रकार का स्कैनर है और ये सारे जो यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स आपके इनपुट यूनिट ही है. तो इनपुट यूनिट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको पता लग रहा होगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और बहुत ही नई नई चीजें आपको जानने को मिल रही होंगी. तो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस एंड आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड OMR. जैसे OMR शीट की अगर मैं बात करूं तो OMR शीट में जो OMR मार्कर रीडर होता है वो भी चीजें क्या होती हैं कि इनपुट डिवाइस की तरह ही वर्क करती हैं. जैसे कि आपने देखा होगा अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया होगा तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो OMR शीट पे कराए जाते हैं. तो OMR शीट पे आपको बबल करना रहता है, तो उसमें जो भी बबल्स वाले पार्ट होते हैं उसको स्कैनिंग के लिए भेजा जाता है. तो वो चीजें कहाँ होती है, इसी के अंदर होती है. एंड इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द ह्यूमन मार्क डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फॉर्म सच एज सर्वेज एंड टेस्टेड. जैसा कि मैंने अभी बताया, तो ये चीजें क्या होती है स्कैन करने के लिए उसके अंदर जाती हैं. तो जो कि क्या है एक इनपुट यूनिट की तरह ही वर्क करता है. अगला आपका आता है स्मार्ट कार्ड रीडर. जैसे कि अगर आपके पास कोई स्मार्ट कार्ड होगा उसका अगर रीडिंग एक्टिविटी देखना है तो उसके अंदर भी क्या होता है इनपुट डिवाइस की तरह ही वर्क करता है क्योंकि उसके अंदर एक चिप लगा होता है. तो इसी के अंदर कह रहा है a card reader is a data input device that read data from a card shaped structure medium, यानी स्टोरेज मीडियम, यानी जो चिप आपका लगा रहता है उस चिप के अंदर जो भी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती हैं वो चीजें स्कैन होती है उस रीडर के अंदर. तो जैसे हम वहां पे उसको स्कैन करेंगे सारी डिटेल्स आपको इंटरफेस में नजर आ जाएंगी. एंड द फर्स्ट वेयर
punched card reader where the read the paper or cardboard and punched card that were used during the first several decades of the computer industry to store information and the program of the computer system। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी चीजें हैं वहां पे स्कैन की जाएंगी, जो आपका चिप है, चिप से जो इंफॉर्मेशन है वो रीड किया जाएगा इस रीडर की मदद से, और जैसे ही चीजें रीड हो जाएंगी आपके स्क्रीन पे वो चीजें डिस्प्ले कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ तक हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। उसके बाद कुछ और ही इनपुट यूनिट आते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है, और कहीं ना कहीं आपने इनको देखा होगा ज्यादातर, और कुछ चीजें ऐसी रही होंगी इसके अंदर इनपुट यूनिट के अंदर जिसको आपने नहीं देखा होगा। तो मैं आई होप आपको अच्छी तरीके से वो चीजें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपका जो इनपुट यूनिट के अंदर अगला आता है, जो कि अभी हम स्कैनर का ही पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि स्कैनर ही बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है, तो स्कैनर का ही पार्ट हम देख रहे हैं। तो स्कैनर में एक और आता है बारकोड रीडर। जैसे कि आपने कभी शॉपिंग मॉल में अगर आप गए होंगे तो शॉपिंग मॉल में अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस प्रोडक्ट के पीछे कोई बारकोड लगा होता है। उस बारकोड को आपने देखा होगा कि एक स्पेशल मशीन आता है जो उस बारकोड के ही डिटेक्शन को फाइंड आउट कर पाता है। जैसे ही बारकोड स्कैन होगा, जो प्रोडक्ट रहेगा उसका प्राइस डिस्प्ले होकर आ जाएगा सिस्टम पे। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इनपुट डिवाइस कॉल्ड एज द बारकोड रीडर। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें कह रहा है कि बारकोड रीडर is an electronic device for reading a printed barcode like a flatbed scanner, and it consists of a light source and a lens and a light sensor translating the optical impulses into the electronic ones। यानी जो भी चीजें होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो चीजें क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, और वीडियो को बनाने में कहीं ना कहीं मेहनत और एफर्ट लग रहा है फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, बस बने रहिएगा। अगला आपका आता है वेबकैम। वेबकैम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पॉपुलर फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ फील्ड, एंड अगर हमें कोई लेक्चर्स वगैरह भी लेना है तो उस कंडीशन में भी वेबकैम की जरूरत पड़ती है। तो अभी हमारे सिस्टम में वेबकैम अवेलेबल है नहीं, क्योंकि वेबकैम के लिए तो कहीं ना कहीं अलग से उसको लेना पड़ता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि वेबकैम इज अ वीडियो कैमरा दैट फीड इट्स इमेज इन रियल टाइम और टू अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि आप देख सकते हैं वेबकैम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, अलग अलग फॉर्मेट के भी वेबकैम्स आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से इनपुट यूनिट के बारे में अच्छी तरीके से पता लग चुका होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट यूनिट, यानी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इस लेक्चर को लेकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक के अंडरस्टैंडिंग को इनपुट और आउटपुट यूनिट के मैंने पूरी अच्छी तरीके से कवर अप करने का पूरा कोशिश किया हुआ है इस लेक्चर के अंदर। आउटपुट यूनिट क्या होता है, तो आउटपुट यूनिट में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। यानी जो भी आउटपुट जनरेट होता है कंप्यूटर के द्वारा वो सेंड किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस को। जैसे कि हमें कुछ दिखे यहाँ एक्चुअल हुआ क्या है, जैसे हम मान लीजिए कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो उस इनपुट के द्वारा जो आउटपुट होते हैं वो हमें नजर तो आना चाहिए कि आखिर एक्चुअली होता क्या है उस कंडीशन पे। तो सबसे पहला जो आउटपुट यूनिट आता है वो आता है आपका मॉनिटर। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो वीडियो शूट हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक मॉनिटर के स्क्रीन पे ही शूट हो रहा है। तो जो चीजें आपके सामने नजर आ रही है वो भी एक मॉनिटर ही है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अ मॉनिटर और डिस्प्ले इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर्स। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है द मॉनिटर कंप्राइज द डिस्प्ले डिवाइस सर्किटरी एंड एन इंक्लोजर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है द डिस्प्ले डिवाइस in modern monitors is typically a thin film ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी आज के जो दौर है उसमें बहुत पतले पतले जो स्क्रीन है वो आने लग गए हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में TFT और LCD भी कहते हैं। एंड दिस पैनल एंड विच ओल्डर मॉनिटर्स यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब। यानी जो ओल्डर मॉनिटर्स होते थे वो क्या यूज करते थे, उसके अंदर कैथोड जो रे होता है उसका यूज किया जाता था, जिसे हम लोग CRT कहते थे। अबाउट द डीप इन द स्क्रीन साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चीजें आप मॉनिटर के इंटरफेस में अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगला जो आउटपुट यूनिट आता है वो आता है प्रिंटर। प्रिंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कॉमन आउटपुट यूनिट। जैसे कि अगर आपको कोई चीज का डॉक्यूमेंट का अगर हमें प्रिंट आउट लेना है तो उस डॉक्यूमेंट का सिस्टम पे तो स्टोरेज है, लेकिन उस सिस्टम से हमें क्या करना है, फिजिकली हमें उसको लेना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करते हैं, हम लोग साइबर कैफे जाते हैं, वहां से प्रिंट के माध्यम से जो भी चीजें होती हैं हम निकलवाते हैं, तो वो प्रिंटर की मदद से ही हो पाती है। तो इस पॉइंट के अंदर सारी चीजें लिखी गई हैं, वही चीजें हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रिंटर का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक अभी तक नहीं हुई होंगी। अगला आपका जो आउटपुट यूनिट आता है वो आता है स्पीकर। स्पीकर जैसे आपने देखा होगा पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में बहुत सारे डीजेस वगैरह होते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस ही है। तो जिसमें कह रहा है कि कंप्यूटर स्पीकर और द मल्टीमीडिया स्पीकर आर स्पीकर्स एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर दैट
डिसेबल द लोअर फिडेलिटी बिल्ट इन स्पीकर। यानी वही चीजें हैं, स्पीकर एक आउटपुट की तरह काम करता है, जो भी चीजें हम यूज करना चाहें कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से वो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अगला जो आता है जो कि लास्ट है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे और ये बेसिकली क्या होता है, जैसे बहुत कम ही नहीं लेकिन पुराने जमाने में ज्यादातर यूज किया जाता था, जिसे हम लोग प्रोजेक्टर भी कहते हैं। तो प्रोजेक्टर को आपने देखा होगा एक आउटपुट यूनिट की तरह ही वर्क करता है। तो इसमें क्या रहता है, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस वेयर अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग द वेक्टर ग्राफिक एंड इन द पास्ट the plotter were used in applications such as the added design, so they have generally been replaced with the wide format conventional printer। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज की वीडियो सीरीज के अंदर इनपुट यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, आउटपुट यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, एक एक टॉपिक को, एक एक डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से, एक एक लाइन को हमने डिस्कस किया, प्रॉपर फिगर के द्वारा, एक्सप्लेनेशन के द्वारा हमने अच्छी तरीके से इनको डिस्कस किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।